चलिए आज के वीडियो में हम आप लोग के लिए लाए हैं, कल जहाँ तक पढ़े थे ना उससे आगे आज आप लोगों को सिखाया जाएगा। देखिए MNP एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 5 दिया हुआ है, एक भुजा 4 दिया है, तो एक छोटा भुजा निकालना है। इसमें देखिए ई कोण थीटा देने का मतलब क्या है, ई कोण थीटा दे रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि एच के मान भाई रे 5 है, 5 मीटर, और बी का मान कह रहा है 4 मीटर है। देखिए ई बी का है होगा कहे से कि थीटा या नीचे इसके साथ सटा हुआ है, इस कोण के हिसाब से चलेंगे तो ये आधार होगा, ई वाला लंब हो जाएगा। तो आपसे पूछा हुआ है पी का मान निकालिए, तो पी का मान क्या होगा, √(h² माइनस b²। एच के जगह पर कितना रखिएगा, 5 रखिएगा, 5 के स्क्वायर घटाओ 4 के स्क्वायर, 5 के घटाओ कितना होता है 25 और 4 के स्क्वायर होता है 16। घटाओ का मतलब होता है हटाओ, 25 में से 16 हटाओ कितना होगा 9 होगा, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। चलिए अब उसी प्रकार से यह क्वेश्चन देखिए, इसमें सेम क्वेश्चन है लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर थीटा दे दिया, आपको पी और बी चिन्हने में थोड़ा परेशानी होगा, इसके लिए ऐसा क्वेश्चन हम सेट किए हैं। अब दिमाग से देखिए, यहाँ पर थीटा है तो ये वाला बी, और यहाँ पर थीटा है तो यह बी होगा, ये वाला पी होगा। तो इसमें जो एच का मान है 10 होगा। समकोण के सामने का भुजा कर्ण होता है, समकोण के सामने का भुजा कर्ण, समकोण के सामने का भुजा कर्ण, थीटा किधरों रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्ण वही होगा जहाँ समकोण के एकदम सामने होगा। और देखिए ये वाला कोण थीटा है, इसका मतलब ये वाला मान जो है ना पी का मान है, तो पी का मान 6 cm दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है बी का मान बताइए, तो बी का मान क्या होगा, √अंडर फॉर्मूला पढ़ा है h² और माइनस p²। एच का स्क्वायर मतलब होता है 10 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 6 दिया हुआ है, पी का मान तो 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 के स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36। घटाओ का मतलब क्या होगा हटाओ, तो 64, 64 में से 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो यह हो जाएगा 8 cm, और यह हो जाएगा मीटर में, नहीं दिया रहेगा तो इकाई में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी समकोण त्रिभुज ABC में 4 tan B बराबर 3 है, तो cot B और cosec B का मान निकालना। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि 4 tan B के मतलब 3 है ना, तो B कोण जो है जो थीटा है, तो पहले क्या करते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं और इसका बी कोण को थीटा करते हैं। यहाँ बी जो कोण है ना यह थीटा होगा, और इसमें ए और सी में से कोनो एक को 90 डिग्री कर देंगे, किसी को भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए को मन होगा ए के कर देंगे, बी के मन होगा बी के कर देंगे। काहे से कि हमें ये नहीं बताया कि कौन कर्ण है कौन लंब है, लेकिन ये बताया हुआ है कि बी कोण थीटा है, मतलब इसके हिसाब से हम लेना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में करेंगे क्या, 4 tan B बराबर 3 है, इसका मतलब होगा tan B बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोगों को क्या पढ़ाए हुए हैं, P और बटा में B, मतलब ये लंब का मान हो गया, ये वाला आधार का मान हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब देखिए आपसे पूछा हुआ है cot B और cosec B। देखिए cot B निकालने के लिए तो tan के उल्टा देंगे, मान आ जाएगा आसानी से, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन cosec लाने के लिए हमको h चाहिए कि नहीं चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो पहले हम h निकालने का काम करेंगे। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, h बराबर क्या होगा, फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा है √p² जोड़ b², सीधे कर दीजिए 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का जोड़ेंगे तो √25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब अगला देखिए ई वाला भुजा कितना आ गया है 5 आ गया, यहाँ पर निकाले हैं। अब हमको चाहिए कॉट का मान, तो कॉट भी क्या होगा tan के उल्टा होगा 4/3, चाहे फार्मूला से भी आप कर सकते हैं। और कॉसेक भी का फार्मूला क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा h/p, तो h के मान 5 और p के मान जो होगा से 3 होगा। इस प्रकार से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज। देखिए पहले क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को आप भी पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पहले इस वीडियो को रोक दीजिएगा, पहले इस सवाल को आप बना लीजिएगा, और उसके बाद बनाने के बाद तब फिर मेरा सॉल्यूशन चालू करके देखिएगा कि हमारा सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन दोनों मैच किया कि नहीं किया। हर क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, इसको बनाने जाएंगे तो इसमें भी इसी करेंगे, इसको बना रहे हैं तो इसको भी इसी करेंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, पढ़ करके वीडियो को रोक लीजिएगा, पहले इसको आप बना लीजिएगा, फिर हमारा बनाया हुआ वीडियो देखिएगा। चलिए अब दिखाते हैं, अब हम बना करके सॉल्व करते हैं। समकोण त्रिभुज MNP में कोण M बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण है, तथा sin P बराबर 6/10। तो देखिए अब में 2 कंडीशन दे रहा है,
एन जो है जो 90 डिग्री है, मतलब एन के अलावा दूसर कौन कौन 90 डिग्री नहीं कर सकते कोनो चीज़ को। और पी जो कोण थीटा दिया हुआ, इसका मतलब है इसका फोटो ऐसे बनेगा, देखिए एन जहाँ होगा वहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। और पी को अगर थीटा लेंगे तो हम आई साइड ले लेते हैं, देखिए इस साइड भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई साइड लेंगे तो हमको बनाने में, सॉल्व करने में, समझाने में सुविधा होगा और आपको भी समझ में आएगा ठीक से। जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको थोड़ा मतलब बाउंस करने लगता है चीज़, मतलब काहे पी काहे बी हो गया, इसके कारण से। यह कोण मतलब आपका थीटा हुआ है, इससे पता चलेगा कि कौन कौन थीटा है। साइन कोसेक के साथ जो लगा रहेगा ना त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, उसी के अनुसार से समझना है कौन पी होगा, कौन बी होगा, कौन एच होगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन पी बराबर 6/10। इसका मतलब क्या है, पी का मान 6 है और एच का मान 10 है, तो ई कोण थीटा है, मतलब ये वाला पी होगा तो ये 6 हो गया और ये वाला 10 हो गया। देखिए तो त्रिकोणमितीय, तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात, अन त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब हो गया साइन दे दिया तब आप कॉस के मान बताइए, कॉस दे दिया है तो सेक कॉस, टेन का मान बताइए, कॉट का मान बताइए, उसके बाद सेक कोसेक का मान बताइए। तो इसके लिए साइन कोसेक के तो इसी से काम चल जाएगा, बाद बाकी के लिए हमको बी चाहिए, तो पहले बी निकालते हैं। तो बी बराबर क्या फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, √h² और घटाओ पी स्क्वायर। एच के स्क्वायर मतलब 10 के स्क्वायर और पी के स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर। 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 64, 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। चलिए अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। साइन का तो दिया हुआ है तो हमको कॉस के निकालना पड़ेगा। तो कॉस पी बराबर क्या होता है, b/h। तो b/h के मतलब b के मान आ गया 8, तो 8/10। और tan का मान कितना होगा, tan p का मान हो जाएगा 6/8। tan के उल्टा कॉट होता है तो कॉट p का मान क्या हो जाएगा, 8/6। और कॉस के उल्टा सेक होता है तो सेक p का मान कितना हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा। और कॉसेक p का मान निकालना है, फार्मूला से निकालिए चाहे इसको उल्टा दीजिए, 10/6 हो जाएगा। चलिए इतना तक तो आप लोग समझे होइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 5/3, तो पहला भी कह रहा है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, तथा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना, इसका मान निकालना है। सबसे पहले जो चीज़ दिया है ना उसको स्थिर से नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, यहीं से सब कुछ होगा। देखिए सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 5/3 दिया है, तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है, h/b होता है। देखिए इस सवाल से को बनाएंगे तो पी चाहिए कि नहीं, कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए p/h होता है तो पी चाहिए, तो आई में पहले पी निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें तो कोनो त्रिभुज के नाम नहीं दिया है, मन है तो एक त्रिभुज भी आप बना सकते हैं, अगर नहीं मन है तो सीधे पी एच और बी लिख करके आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम ABC एगो त्रिभुज मान लेते हैं, हमारा ये कोण थीटा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यह कोण थीटा अगर दिया हुआ है तो एच का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 3। और इसमें हमको क्या करना है, अब हमको चाहिए पी का मान, सीधे पी का मान निकाल सकते हैं। ये फोटो ना भी बनाएंगे ना तो ये कोई दिक्कत नहीं, आपका सवाल सही होगा, आप सिर्फ पी का मान निकाल दीजिएगा। पी का मान क्या होगा, h² और घटाओ b²। फार्मूला हर जगह लिखना जरूरत नहीं है, अभी लिखना है कि आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक से। देखिए 5 का स्क्वायर और घटाओ 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9। घटाओ का मतलब होता है हटाओ, 25 में से 9 हटाओ 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। चलिए इसका पहला पार्ट बनाते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट में दिया हुआ है, आप मान निकाल लीजिए 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा का। देखिए एकदम इजी सवाल है, नहीं यहाँ पर भी 2 है 3 नहीं है। देखिए दोनों में कॉमन है ना, अगर कोई चीज़ कॉमन दिखेगा ना तो उसको बाहर खींच लीजिए, सॉल्यूशन को थोड़ा हल्का कर देता है। समझ गया बात। कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो कोसेक थीटा क्या होगा, पी का मान आ गया है 5/4 होगा, तो 5/4। देखिए यहाँ स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। और कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है, मतलब 3/4। इसका स्क्वायर करेंगे, 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। बटा पर के घटाओ इसमें करना है, बटा पर के घटाओ जिसको ना आएगा उसको थोड़ा परेशानी है। 25 से कम 25 और 9, देखिए और घटाओ का मतलब हटाओ, तो यहाँ 16 बचेगा। 16 में 16 देखो कोनो चीज़ में वही चीज़ से भाग कीजिए तो 1 हो जाता है। जैसे 1 में 1 से भाग कीजिएगा 1 आएगा, 5 में 5 से भाग कीजिएगा 5 आएगा। दुनिया के कोनो संख्या रहेगा वही संख्या से भाग करेंगे तो 1 आएगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है,
दूसरा पार्ट में आपको बनाना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा की जगह पर क्या होगा, 4/5 होगा, और फिर स्क्वायर अगर छोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉस थीटा का मान क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, और 5 का स्क्वायर होगा 25। इसका बटा के जोड़ करेंगे तो 16, देखिए 25 से कम 25 तो 16 कम 16, 25 से कम 25 तो 9 कम 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25, 25 में 25 से भाग करेंगे तो 1, मतलब कहने का मतलब है जो चीज़ है वही चीज़ में भाग करना है तो 1 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं, अस्थिर से सीखिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन सीखने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी सिखाते हैं, मतलब फार्मूला का। देखिए प्रॉपर्टी भी आपके लिए क्या ला रहे हैं, जैसे कि अभी तक ले तो आप लोग 9 को फार्मूला सीखे हैं, 3 को मतलब पी एच और बी वाला 3 वो हो गया, और 6 को आपको सिखाया है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 9 को फार्मूला सीख लिए हैं। देखिए अभी फिर आपको 9 को फार्मूला देंगे, लेकिन 3 को मेन है। देखिए मेन फार्मूला जो है इसका साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक है इसका मेन फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक और इसका मेन फार्मूला है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए अब करेंगे क्या, ई मेन फार्मूला है वही मेन फार्मूला, ई मेन फार्मूला, और में से क्या करता है प्रॉपर्टी चेंज करके दे देगा। जैसे कि इस साइन को इधर ले जाएगा, मतलब एक में से साइन घटाएगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अब एक में से क्या करेगा, कॉस को घटा देगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा घटाइएगा तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं बात। देखिए पिछला चैप्टर में एगो पर एगो फ्री था, आई में एगो पर 2 फ्री है। आई वाला पर देखिए एगो ही फ्री में आ गया, एगो ही आ गया, आई में से घटा करके निकाला दिमाग लगा करके, फिर इसमें भी 2 फ्री देगा। तो इसमें सेक स्क्वायर थीटा में से 1 के घटाओ, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 1 बराबर, तो फिर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा को घटाते हैं तो क्या बचेगा 1। ई वाला प्रॉपर्टी ना लगभग हर जगह, मतलब हर साल आई टाइप के ना एक क्वेश्चन रहता है ये परीक्षा में, आगे आप लोगों को सिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए यहाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये प्रॉपर्टी है, इसमें भी मतलब देखिए एक ऊपर 2 फ्री दिया, ये भी एक ऊपर 2 फ्री देगा। पहले 1 को इधर ले जा करके माइनस करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा घटा 1, तो इधर क्या बच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट को घटाते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। चलिए इसको बढ़िया से याद कर लिया। चलिए एक बार मेरे साथ आप पढ़ लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना आप लोग समझ गए। चलिए थोड़ा सा और आपको एक एग्जांपल दे करके, अभी आपको जो ऊपर फार्मूला पढ़ाए हैं ना, देखिए आपको फार्मूला लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये सही है। अगर आपको कहीं पर दे दिया साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस थीटा बराबर 1, तो यह गलत है, कहे से कि इस पर स्क्वायर नहीं है। देखिए कहीं कहीं आपको कोई दे देगा साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये भी गलत है, कहे से कि देखिए बताते हैं, थीटा ई वाला एंगल में ना यहाँ अगर 2 लगा है तो यहाँ भी 2 रहेगा तब सही होगा, न तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा तब सही होगा। कहने का मतलब है अगर कहीं पर आपको दे देगा साइन स्क्वायर 5 थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर 5 थीटा, तो यो 1 होगा। कहने का मतलब है साइन स्क्वायर कोई चीज़ आ प्लस कॉस स्क्वायर उहे चीज़ बराबर 1 होता है। मतलब आई बात जे चीज़ मन है वो चीज़, दोनों जगह सेम चीज़ रखिएगा तब आपका मान 1 होगा। और एक और तरीका है इसको, मतलब और आपको एग्जांपल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या, 5 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो 5 तो गुने में है, एक मान आपको हम पढ़ाए थे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है,
तो 5 एकम 5। अगर कहीं पर आपको दे देगा 9 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान बताइए तो क्या होगा? 9 होगा। काहे से कि 9 को हम कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर कुछ भी दे देगा, अगर कहीं पर दे देगा 10 साइन स्क्वायर थीटा और जड़ 10 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? 10 होगा। देखिए एक क्वेश्चन बराबर पूछता है, ये दे देता है क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर थीटा और -9 tan स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछता है। तो इसका मान 9 होगा। देखिए कैसे 9 होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और घटाओ tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 9 एकम 9। अगर वही क्वेश्चन के अगर आपको उल्टा के दे देगा तो आप परेशानी में पड़ जाइएगा। तो इसको भी आप समझ जाइए। देखिए पहले tan है बाद में सेक है, फार्मूला बन में नहीं करेगा। अगर 9 हम कॉमनो ले लेते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला तो बन नहीं रहा है कि तो माइनस कॉमन लीजिए, न तो tan को सेक में बदलिए, न तो सेक को tan में बदलिए, दो रास्ता बनेगा। देखिए दोनों रास्ता आपको सिखाते हैं। अगर मान लीजिए किसी में से माइनस एगो कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा। यहाँ सीखने के लिए, सीखने के व्यू से आप मेरे चैनल पर रहिए, बने हुए हैं। तो 9 एकम 9 -9 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये सॉल्यूशन को देखिए हम आपको कैसे करके दिखाते हैं। और तरीका इसको बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। समझ गया बात? अपना अपना जैसे समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। देखिए इसको क्या बनाएंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। करेंगे क्या कि देखिए ई tan है, सेक दोनों अलग अलग चीज़ है। तो की तो आई tan को सेक बना दीजिए और न तो आई सेक को tan बना दीजिए। हम करते हैं क्या, आई tan को सेक बना देते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 1, आई घटाओ में सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो आई घटाओ वाला से जोड़ वाला खत्म। तो यहाँ क्या बचेगा? ब्रैकेट में -1 बचेगा। तो -9 होगा। देखिए यहाँ भी आपका आंसर आया है -9, यहाँ भी -9। आप कैसे हो चेंज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आपको मतलब कॉट वाला भी रहेगा, कहीं पर दे देगा 10 कॉट स्क्वायर थीटा और -10 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान बताइए। देखिए यहाँ पर कॉट आगे है ना, तो इसका मतलब -10 होगा। काला होगा, इसी हिसाब से इसको तोड़ के चेक कर लीजिएगा। अगर दे देगा 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा और घटाओ 10 कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए कॉसेक आगे है ना, इसका मतलब प्लस में आंसर आएगा। समझ गए बात? अगर कहीं पर दे देगा 15 सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 15 tan स्क्वायर थीटा, जिसका मान क्या होगा? 15 होगा। अगर कहीं पर दे देगा 21 कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ 21 कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मान 21 होगा। फॉर्मूला से तोड़ लीजिएगा। एक नंबरा में ऐसा सवाल पूछबे करता है, हर बार देखते हैं इस टाइप का एक न क्वेश्चन खंती रहता है। 3 साल से लगातार देख रहे हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा रहता ही है, फिक्स है। 1 नंबर श्योर, इसमें 1 नंबर तो ये भी है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो सवाल बनाइएगा, चैप्टर का 2 नंबरा हो या 5 नंबरा हो, 3 नंबरा हो, हर चीज़ में आपका हेल्प होगा। तो इस बात को आप बढ़िया से सीख जाइए। चलिए प्रॉपर्टी बी तो आपको बढ़िया से हम समझा दीजिए। अब बी पढ़ के कुछ सवाल है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके देखिए। देखिए इसको हम त्रिकोणमिति तादाद से निकालना सिखाते हैं। इसको सिंपल विधि से भी निकाल सकते थे, लेकिन इस सवाल को आपको त्रिकोणमिति तादाद में से ही निकालना सिखाते हैं, ठीक है। और सिंपल विधि जो है सवाल वाल जब बनाएंगे बुक का तो उसमें सिखा देंगे। चलिए देखिए tan स्क्वायर थीटा का मान 9/16 दिया है ना, और आपसे सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो पहले जो दिया है उसको नोट कर लीजिए, 9/16 दिया है। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो सेक स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 9/16 है। इसका बटा भर के जोड़ कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 एकम 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25, 25/16 इसका आंसर आ गया। चलिए अरे क्वेश्चन के एक और दूसरे तरीका से भी आप बना सकते थे। वो जो P/Q मान करके देखिए, tan थीटा का मान है, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो उसके बाद भी आप बना सकते हैं। चलिए इसको हम बाद में लास्ट में सिखा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/9 दिया है। जो चीज़ दिया है उसको स्थिर से नोट कर लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। तो अब आपसे पूछा हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा।
तो कॉट स्क्वायर थीटा आपको फॉर्मूला पढ़ाए हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है 25/9 है, घटाओ 1 है, बट्टा पर के घटाओ करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बट्टा में 9 कुछ होता है 1 है, 1 से भाग करेंगे 9 में 9 मरतब है, 9 से गुना करेंगे 9 होगा, तो यहाँ 16/9 आ जाएगा। तो 16/9 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान। चलिए अब इसका छठा के थर्ड पार्ट देखते हैं। साइन थीटा बराबर 4/5 है ना, तो कॉस थीटा का मान याद करना है। त्रिकोणमितीय तादाद में से कहेगा तब वैसे निकालना है, ना तो सीधे पूछेगा तो हम पीछे को बना करके आपको सिखाते हैं, वैसे आप बना सकते हैं, आसान पड़ेगा। देखिए साइन थीटा का जो मान इसमें दिया हुआ है 4/5 है, जो दिया है उसको स्थिर से नोट कर देना है। 4/5 दिया आपसे। कॉस थीटा का मान पूछा है, देखिए कॉस थीटा के तो कोई फॉर्मूला आपको अभी नहीं सिखाया है उसमें, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा के तो फॉर्मूला बताए हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर किए हैं, यहाँ पर रूट कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वर्गमूल हो जाएगा, कॉसे बचेगा। देखिए इसका फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो मान दिया है साइन थीटा का दिया, साइन स्क्वायर का तो दिया नहीं है, तो करेंगे क्या 1 - साइन थीटा के जगह पर लिखेंगे 4/5, और इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, 1 घटाओ 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, इसका बटा और घटाओ करेंगे, 25 से 1 बटा में 9 कुछ है तो 1 है, तो 25 से कम 25, और 25 से कम 25 होगा यहाँ पर, तो 16 एकम 16 होगा। 16 में से 25 को 25 में से 16 को घटाना है, तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पर 25 बचेगा। 9 का वर्गमूल कीजिएगा 3 आएगा, 25 का वर्गमूल कीजिएगा 5 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। चलिए अब छठा का लास्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 16/25 है, तो कॉस थीटा का मान पूछा। ये भी सिंपल है क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है दोनों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब कॉस स्क्वायर और कॉस थीटा में बस। देखिए कॉस थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के अंदर ले लेंगे। ये तो और आसान बात है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें स्क्वायर भी नहीं करना है, स्क्वायर करके ऑलरेडी दिया हुआ, साइन स्क्वायर के जगह पर 16 दिया है, इसका स्क्वायर अगर कीजिएगा तो गलती हो जाएगा। काहे से कि यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, साइन स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, तो इसका जो मान होगा वही मान सीधा रख देंगे। और इसका अगर स्क्वायर करने के चक्कर में पड़िएगा तो बिना मतलब के काम खराब हो जाएगा। तो 9/25 इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 3/5, जो ऊपर आंसर था सो नीचे आंसर आया है। चलिए ये क्वेश्चन को अगर सीधे पूछा रहता तो हम कैसे बनाएंगे, हम आपको बना करके भी सिखाते हैं। इसको आप अस्थिर से देख लीजिए, एक नज़र नोट कर लीजिए। चलिए अभी क्वेश्चन को देख लीजिए जरा आप लोग। बताए थे आपको सिंपल तरीका से सिखाएंगे, देखिए एकदम आसान है, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा वही की अपेक्षा। देखिए tan थीटा के स्क्वायर हम कर सकते हैं, और ये 3/9 9/16, इसका मतलब 3/4 है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। इसका मतलब है tan थीटा का मान आ गया 3/4। 3/4 आने का मतलब है p/b का मान आया है। अब आपको h निकालना पड़ेगा, तो h निकालिएगा तो रूट अंडर क्या होगा p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। p का मतलब 3 के स्क्वायर है, b का मतलब 4 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5। अब आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं सेक थीटा एक स्क्वायर। सेक थीटा के जगह पर क्या लोगे, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, मतलब 5 और बटा में b के जगह पर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, और 4 के स्क्वायर होगा 16। पीछे भी तो हम निकाले थे तो 25/16 ही आया था, लेकिन देखिए इसमें कितना सारा सोल्यूशन आपको बढ़ गया। अब उसमें तो कम सोल्यूशन था, तो जो शॉर्टकट पड़ेगा वो अपनाएंगे। अगर कहेगा आपको त्रिकोणमितीय तादात्म्य से निकालिए तो वही विधि से निकालेंगे। अगर सीधे पूछेगा तो आप ओहू से निकाल सकते हैं, ओहू से निकाल सकते हैं, जो आपके लिए आसान पड़ेगा उससे आप निकाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगला टाइप का जो सवाल है, अभी जितना सारा फार्मूला पढ़ा दिए हैं उस सारा फार्मूला आप याद करके रखिएगा। अगला टाइप के सवाल हम फिर अगले वीडियो में देंगे। और एक काम कीजिए, आप लोग ठीक से इसको पढ़िए, जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो भी एक बार देख लेगा, हानि तो नहीं करेगा ना, पढ़ाई है फायदे करेगा, कुछ तो नया, एक भी चीज़ तो नया सीखने को मिलेगा। सारे टाइप का क्वेश्चन सिखा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बैंक हम अच्छा से बना करके हर साल का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन छाट के सिखा देंगे,
उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, उसका छाट के सिखा देंगे। चैप्टर वाइज आप लोगों को सिखाते जाएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए और कीजिए क्या कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। जो कमज़ोर बच्चा है उसके पास तो जल्दी शेयर कीजिए, कैसे कि उसको सीखने का एक अच्छा मौका है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर को आप लोग बढ़ाइए ताकि आपके बीच में हम लाइव आ सके। लाइव आएंगे तो आपका कमेंट भी मतलब हम पढ़ते रहेंगे। ऐसे हम इस प्रकार से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको बोरिंग फील ना हो। एकदम समझिए कि आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, इस तरह का फील आपको देंगे हम। एंजॉय के साथ अस्थिर से पढ़ते रहिए।